जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। और फाइनली साथियों, आपके एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जाम डेट है ये आ चुकी है और आप लोग का एग्जाम जो ये 16 सितंबर से स्टार्ट होगा और आपके यहाँ पे आपके कब तक चलेगा तो 26 सितंबर तक आप लोग का जो है एग्जाम चलने वाला है। यानी साथियों कुल 10 दिन आप लोग का एग्जाम चलने वाले हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का। और यदि आप अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं तो मेरे भाई आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखना। इस क्लास में आपको जो बिल्कुल एनालाइज की करके क्वेश्चन को लाए हैं जो इस बार आपके पेपर में ये सारे प्रश्न बनने वाले हैं। तो यदि आप भी इस बार एक सीट पक्की करना चाहते हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में तो इस क्लास को आप जरूर देख के जाएंगे। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि एकता प्रणाली का व्यापक विकास दिल्ली सल्तनत में किस शासक के समय हुआ। चलिए बताइए, ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और एनालाइज किए गए क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और बताइएगा आप यहाँ पे कि एकता प्रणाली का व्यापक विकास दिल्ली सल्तनत में किस शासक के समय हुआ। तो यहाँ पे आप सही जवाब क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन बी लगाएंगे, इल्तुतमिश के समय। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण नीति का प्रमुख उद्देश्य जो है यहाँ पे सेना के लिए वस्तुओं को नियंत्रित कीमतों पर उपलब्ध कराना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो ये किन भाइयों ने की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है ये हरिहर और बुक्का करते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि अष्ट प्रधान व्यवस्था किस मराठा शासक से संबंधित है। तो अष्ट प्रधान व्यवस्था किस मराठा शासक से संबंधित है। तो ये आप सभी लोग के हो जाएंगे किससे, तो ये आपके शिवाजी से होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप कि दीन ए इलाही में अकबर का मुख्य जो है उद्देश्य क्या था। तो दीन ए इलाही में अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था विभिन्न धार्मिक विचारों के बीच समन्वय का प्रयास। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे मनसबदारी प्रणाली का संबंध मुख्यतः किस मुगल शासक के प्रशासन से है। तो मनसबदारी प्रणाली का संबंध मुख्यतः किस मुगल शासक के प्रशासन से है। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी रहेगा, अकबर के। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि चौसा का युद्ध जो है यह किस वर्ष हुआ था। तो चौसा का युद्ध जो कि 1539 में होते हैं। ऑप्शन आपका जो है बी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है आपसे यहाँ पे कि द्वितीय पानीपत का युद्ध किनके बीच हुआ था। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि द्वितीय पानीपत का जो युद्ध ये किनके बीच हुआ था। तो यहाँ पे आप सही जवाब ऑप्शन ए लगाएंगे, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो है कौन था। तो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए होगा, वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि चार्टर एक्ट 1833 का एक महत्वपूर्ण परिणाम जो है क्या था। तो चार्टर एक्ट 1833 का एक महत्वपूर्ण परिणाम जो है यहाँ पे कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार यहाँ पे काफी हद तक समाप्त हुआ। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है भारत में पहली नियमित जनगणना किस वर्ष जो है आयोजित की गई थी। तो भारत में पहली नियमित जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई। तो ये आपके 1881 में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोगों से यहाँ पे कि हंटर आयोग 1882 मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित था। तो हंटर आयोग 1882 मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित था। तो ये आपके शिक्षा से संबंधित था। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने लागू किया था।
तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय ने लागू किया? तो इसको लागू किए हुए थे आपके कौन? तो सही जवाब ऑप्शन ए के साथ होगा, लॉर्ड लिंटन जो ये लागू किए थे। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 40 नंबर कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किन नेताओं से जुड़ी थी? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किन नेताओं से जुड़ी थी? तो ये आप सभी लोग के सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने 1940 में किस प्रस्ताव को पारित किया था? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने 1940 में किस प्रस्ताव को पारित किया था? तो ये पारित किए हुए थे आपके पाकिस्तान प्रस्ताव को। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश की संवैधानिक प्रणाली से प्रभावित है? तो ये प्रभावित हो जाएंगे किससे? तो ये प्रभावित हो जाएगा आपके ब्रिटेन से। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, ब्रिटेन से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे है आपसे, क्वेश्चन है आपसे कि संसदीय शासन प्रणाली भारत ने मुख्यतः किस देश से ग्रहण की है? तो संसदीय शासन प्रणाली भारत ने मुख्यतः किस देश से ग्रहण की है? तो यहाँ पे सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रिटेन से जो है ये ग्रहण किए हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 80 नंबर है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो कि BN राव हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत जो लगाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाए जाते हैं? तो सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है बी हो जाएगा, अनुच्छेद 356 के तहत। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत के महान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यवादी की नियुक्ति करते हैं आप सभी लोग के राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि लोक लेखा समिति मुख्यतः किसकी रिपोर्ट की जांच करती है? तो लोक लेखा समिति जो है यह मुख्यतः आपके CAG की जांच करते हैं। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो याद रखेंगे कि भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये आपके अनुच्छेद 348 में हो जाएगा। ऑप्शन 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि सहकारी समितियों को संवैधानिक महत्व किस संशोधन द्वारा मिला है? तो इसको मिले हुए हैं किस संशोधन द्वारा? तो इसको आपके 97वें संविधान संशोधन के द्वारा मिले हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि वित्तीय आपातकाल भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? चलिए बताइए। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताइए वित्तीय आपातकाल भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये आप सभी लोग के अनुच्छेद 360 में है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक सामान्यतः क्या कर सकता है? तो ये कर सकते हैं आप सभी लोग के नीतिगत ब्याज दर बढ़ा सकता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। प्रत्यक्ष कर का जो है ना उदाहरण कौन सा है? तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण यहाँ पे हो जाएगा आपके आयकर। ऑप्शन सी सही जवाब है, आयकर होगा। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी गतिविधि आती है? तो प्राथमिक क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी गतिविधि आती है? तो इसमें आप सभी लोग के कृषि गतिविधि आते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि राजकोषीय नीति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो राजकोषीय नीति मुख्यतः किससे संबंधित होगा? तो ये आप सभी लोग के सरकार के कर और व्यय से होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि भुगतान संतुलन किससे संबंधित है? तो भुगतान संतुलन जो ये आपके संबंधित हो जाएगा देश के बाहरी आर्थिक लेन देन से। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है। आप अच्छे से इनको जो याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जो है जाना जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जानते हैं किसे?
तो वर्गीज कुरियन को जानते हैं, ऑप्शन ए सही जवाब है वर्गीज कुरियन को। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि ऑपरेशन फ्लड का मुख्य आधार क्या है। तो ऑपरेशन फ्लड का मुख्य आधार दुग्ध सहकारी नेटवर्क होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इनके स्थापना जो होती है, इनके स्थापना आपके 1982 में होती है, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से 34, नीति आयोग ने किस संस्था का स्थान लिया है। चलिए बताइए। तो याद रखिएगा कि नीति आयोग ने किस संस्था का स्थान लिया है। तो ये लिए हुए हैं आपके योजना आयोग का स्थान, ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है आपसे कि पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत कौन सी है। तो पृथ्वी की बाहरी ठोस परत कौन सी है। तो यहाँ पे आप सभी लोग का भूप्रपट्टी जो है यह पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस पर्वत है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न है कि कोरियोलिस बल मुख्यतः किस कारण जो है उत्पन्न होता है। तो याद रखेंगे कि कोरियोलिस बल मुख्यतः किस कारण जो उत्पन्न होता है। तो याद रखिएगा ये उत्पन्न होते हैं पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन है आपसे कि भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले स्थानों में से एक मोंसीराम किस राज्य में है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले स्थानों में से एक मानसीराम किस राज्य में है। तो ये आप सभी लोग के मेघालय में आ जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि लोकटक झील जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो लोकटक झील जो है ये आप सभी लोग के मणिपुर में स्थित है, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। साइलेंट वैली किस प्रकार के पारिस्थितिक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो साइलेंट वैली किस प्रकार के पारिस्थितिक क्षेत्र के लिए जो प्रसिद्ध है। तो यह प्रसिद्ध है आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के लिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप 40 नंबर। क्वेश्चन है आपसे यहाँ पे कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस कोशिकांग में होता है। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस कोशिकांग में होते हैं। तो ये आप सभी लोग के क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप। क्वेश्चन है आपसे कि टीकाकरण की प्रारंभिक वैज्ञानिक सफलता चेचक के संदर्भ में किससे जुड़ी है। तो टीकाकरण की प्रारंभिक वैज्ञानिक सफलता चेचक के संदर्भ में किससे जुड़ी है। तो ये आप सभी लोग के एडवर्ड जेनर के से जुड़ी है, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार बल किसके बराबर होता है। तो न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार बल किसके बराबर होते हैं। तो ये होते हैं किसके बराबर। तो ये आप सभी लोग के द्रव्यमान गुने त्वरण के बराबर होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि किसी विद्युत परिपथ में धारा की एसआई इकाई क्या है। तो किसी विद्युत परिपथ में धारा की एसआई इकाई, ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, एम्पियर होगा, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कार्बन फुटप्रिंट मुख्यतः जो ये किसका माप है। तो कार्बन फुटप्रिंट मुख्यतः किसका माप है। तो ये आप सभी लोग के कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का होगा, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मुख्यतः किससे संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मुख्यतः किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है आप सभी लोग के ओजोन क्षयकारी पदार्थ से, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि मैन बुकर पुरस्कार मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है। तो याद रखेंगे कि मैन बुकर पुरस्कार मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये आपके साहित्य से संबंधित है, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि द गाइड उपन्यास के लेखक कौन है। तो द गाइड उपन्यास के लेखक जो कि आर.के. नारायण हैं, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे कि विश्व वाद्य दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो विश्व खाद्य दिवस कब मनाए जाते हैं। तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में किस नेता की जयंती पर मनाया जाता है।
तो राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में किस नेता की जयंती पर मनाए जाते हैं? तो ये मनाए जाते हैं आप सभी लोग के सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 50 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों, यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।